जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम आप सभी के समक्ष चौथ माता की व्रत कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि चौथ कब आती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चौथ का व्रत किया जाता है। इस दिन गणेश जी और चौथ माता की पूजा की जाती है और दिन भर अन्न नहीं खाया जाता। रात को चंद्रमा को देखकर अर्घ देकर पूजा करने और कथा सुनने के बाद खाना खाया जाता है। चौथ हर माह की चतुर्थी तिथि को की जाती है, जिसे 12 महीने की चौथ कहते हैं। चौथ दो तरह की होती है। कुछ लोग 12 महीने की चौथ का व्रत करते हैं, तो कुछ लोग 4 माह के, जिन्हें सबसे बड़े माह माना जाता है, उसमें चौथ का व्रत करते हैं। उनकी कथा अलग होती है। आज हम आपको जो कथा सुनाने जा रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है जो 12 मास की चौथ का व्रत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक साहूकार के 4 बेटे थे। उसके बड़े 3 बेटे तो अपने पिताजी के साथ व्यापार में हाथ बटाते थे, पर छोटा बेटा कोई काम नहीं करता था। इसीलिए उसके छोटे बेटे के घर में कोई इज्जत नहीं थी और ना ही उसकी पत्नी की थी। इसीलिए उसकी पत्नी से तीनों बड़ी बहुएं गोबर उठवाना, कंडे बनवाना, बर्तन मंजवाना, लीपना, गाय भैंसों को संभालना ऐसे ही काम करवाती थी। उसे रसोई में नहीं जाने दिया जाता था। एक दिन छोटा बेटा पैसे कमाने बाहर परदेश में चला जाता है। अब उसकी पत्नी को उसकी जेठानियां और सास ने गायों की गौशाला में ही रख दिया। उसे घर के अंदर आना जाना बिल्कुल मना था। वह दिन भर गायें चराना, गायों की सफाई करना और गौशाला की साफ सफाई करती थी, और वहीं उसकी सास व जेठानियां उसे खाना दे आती थीं। तथा वह रात को वहीं पर अपना बिस्तर बिछाती और वहीं पर सो जाती। छोटी बहू बचपन से ही चौथ माता का व्रत करती थी। उस संकट की घड़ी में उसका विश्वास केवल चौथ माता पर ही था। वह अभी भी नियम से चुपचाप चौथ माता का व्रत करती थी। उस दिन उसकी सास व जेठानी जो भी खाना देती, वह एक समय का खाना तो गाय को खिला देती थी और दूसरे समय का खाना वह जमीन में गाड़ देती। रात को चांद के दर्शन करके फिर रात को खाना खाती थी। इस तरह कई साल बीत गए। एक बार उसने चौथ माता से प्रार्थना की कि हे चौथ माता, मेरे पति को वापस अपने घर भेज दो। उधर उसका पति परदेश में जाकर व्यापार करने लगा। उसका व्यापार अच्छा चल निकला। वह व्यापार की व्यवस्था में यह भी भूल गया था कि उसका एक परिवार भी है, उसकी पत्नी भी है। बहू के प्रार्थना करने पर चौथ माता साहूकार के बेटे के सामने आई और कहा कि तेरे घर वाले तो तेरा इंतजार कर रहे हैं। तो वह बोला कि माता, कैसे जाऊं? अभी लोगों को पैसा दे रखा है, वह वापस तो आए। तो माता ने कहा कि कल तो मेरा नाम लेकर गल्ले पर बैठना। ऐसा कहकर चौथ माता अंतर्ध्यान हो गई। तो साहूकार के बेटे ने सोचा, कल रात को सपने में जैसा चौथ माता ने कहा वैसा ही करता हूँ। और दूसरे दिन जब वह गल्ले पर बैठा तो देने वाले पैसा देने लगे और उसके पास काफी धन इकट्ठा हो गया। अब उसने गांव जाने की तैयारी कर ली और वह गांव के लिए रवाना हो गया। जब वह गांव पहुंचा तो सब उसे बड़े स्नेह और प्यार से मिले। उसे सब लोग दिखाई दिए, पर उसकी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दी। तो उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पत्नी कहाँ है। तब उसकी माँ ने गौशाला की तरफ इशारा करके बताया कि यह तुम्हारी पत्नी है। वह उसे देखकर बहुत दुखी होता है।
फिर वह अपनी माँ से पूछता है कि अपने घर में चौथ माता का व्रत कौन करता है। तो उसकी माँ जवाब देती है कि कोई नहीं करता। तब वे कहता है कि मेरे सपने में तो चौथ माता आई थी और उन्होंने ही मुझे घर आने के लिए कहा। तब वे छोटी बहू कहती है कि मैं ही चौथ माता का व्रत करती हूँ और मैंने ही उनसे प्रार्थना की थी कि माँ मेरे पति को वापस भेज दो। तब उसकी माँ सुनकर कहती है कि यह झूठ बोल रही है, यह तो रोज 3 समय खाना खाती है, हम इसे रोज खाना देते हैं। तब वे कहती है कि आप चाहो तो गाय से पूछ लो, मैं हर चौथ को 1 समय का खाना इसे खिलाती हूँ। तो गाय भी गर्दन हिलाकर उसकी बात का समर्थन करती है। तब उसकी सासू कहती है और दूसरे समय का खाना तो खाती थी ना। तब वह कहती है कि 1 समय का खाना मैं जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ देती थी। फिर वह जमीन खोदकर दिखाती है तो वहां से बहुत सारा सोना और हीरे जवाहरात निकलते हैं। तब सब उसकी बात मान लेते हैं और उसके बाद उसकी सासू और जेठानी सब उसे बहुत मान देते हैं। उसे और उसके पति को सम्मान के साथ घर में लाया जाता है। हे चौथ माता, जैसे उस छोटी बहू पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न होना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो इसका मान करना। बोलो चौथ माता की जय। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की चौथ माता की कथा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।